नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा से फरवाएं की तरफ जो सड़क जाती है उस सड़क पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पे आपको बताऊंगा कि कुछ समय पहले भी इस सड़क का जो है वो पैच वर्क किया गया था और पैच वर्क करने के बाद जो है, क्योंकि इसकी मांग जो है वो लगातार यही उठ रही थी कि इस रोड को दोबारा से बनाया जाए, लेकिन दोबारा से नहीं बनाया जा रहा है। आज से 3 महीने 4 महीने पहले इस सड़क का पैच वर्क किया गया था और आज फिर से इस सड़क का पैच वर्क जो है वो करके गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आसपास के खेतों के लोग हैं जिनका यहाँ से डेली का आवागमन रहता है, वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पैच वर्क दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से है। सुबह का पैचवर्क किया हुआ है, शाम हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये देखिएगा किस प्रकार से ये मटेरियल जो है वो इस तरह से हाथों से उखड़ रहा है। अगर इस पर कोई व्हीकल आ करके ज़ोर से ब्रेक लगाता है एकदम से तो ये मटेरियल जो है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। साइडों में देखिएगा किस प्रकार से, हालांकि इस पर रोड रोलर से जो है वो जमाया गया है इसको, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। तो इसमें कसूर है तो किसका है? चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने देखा था मटेरियल ऐसा लगा रहा है तो शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत मैंने पहले तो लेबर को बोला है, वो बोल रहे अभी हमें तो गाइडलाइन ठेकेदार की यही है। अच्छा। उसके बाद कोई गौरव जेई की ड्यूटी है, कोई बरवाली का है, उसको मैंने फ़ोन किया था। वो कह रहे वैसे तो भाई साहब सही काम हो रहा है, पर आप लेबर से हमारी बात करवा दो क्या वो और तुम्हारे सही कर दे। अब खुद जेई साहब ने आके यहाँ देखने के लिए 2 मिनट टाइम नहीं निकाल सके। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ तक ये कि रोड ये यहाँ तक है, तो ये फिर क्यों नहीं किया है? ये भी माली छोड़ रखा है। हाँ। और पीछे ये रिपेयरिंग का काम लगभग पक्का कंफर्म पर अक्टूबर या नवंबर में हुआ है, लगभग ये देख लो 7 महीने हुए हैं। हाँ। उसके बाद दोबारा यही हाल फिर है। ठीक है, तो अभी क्या डिमांड क्या करेंगे, मांग क्या करेंगे आप? मांग ये करेंगे भी 1 नंबर का काम हो, या तो ये तो पहली बात तो सन 2000 में चौटाला साहब की सरकार थी, उस टाइम नहीं बनाई है। उसके बार उसके बाद रिपेयरिंग हो रही है, वो भी सही तरीके से नहीं हो रही। हम ये मांग करेंगे भी 1 नंबर का माल काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और साथी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वहीं आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिएगा। जब पूरे सड़क में पैच वर्क कर दिया गया है तो इन गड्ढों में क्या कमी रह गई थी जो इनको पैच वर्क में नहीं लिया गया। ये देखिएगा आप तस्वीरों में कि किस प्रकार से व्हीकल जो है वो यहाँ से आ रहे हैं और बिल्कुल आराम से करके यहाँ से लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे और गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये गड्ढे अगर ठीक नहीं किए गए तो क्या इस सड़क का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ तक ये सड़क नहीं है? अगर है तो क्यों नहीं किया गया? और इसका जवाब जो है वो जनता जानना चाहती है। खैर, इस पे अधिकारियों को और ठेकेदार को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, खास करके अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि जब पूरी सड़क का पैचवर्क का जिम्मा जो है वो ठेकेदार को दिया गया है तो उसके बावजूद जो है ये गड्ढे जो है वो बिना पैचवर्क के कैसे पड़े हुए हैं। सर, ये आपके के हरियाणा चैनल के माध्यम से हम डिपार्टमेंट जो है उसको हम अवगत करवाना चाहते हैं कि आज से 4-5 महीने पहले इस पे जो ये काम किया गया था उसके अंदर कोई किसी प्रकार की बढ़िया जो मटेरियल लगाना था वो नहीं लगा। और ये जो अब आज और हुआ है, मेरा तो इसके ऊपर जो है बाइक भी आज फिसल गया था। ये देखो चोट भी लग रही है इसकी बजरी जो है स्लिप कर गया था इन्होंने आज। तो इसमें कोई लुक वगैरह और है वो कुछ नहीं है, सीधा जो है बजरी है वो बिछा कर इनको कर दिया है ना। तो इसमें गांव से लेके और बीच में खड्डे कुछ भी छोड़ रखे हैं, कुछ पहले छोड़ दिए थे, कुछ आज छोड़ रखे हैं। भाई साहब कृष्ण ने इस सड़क की है 2-3 बार दरखास्त भी लगा चुके हैं इसको बनाने के लिए दोबारा। और ये महकमे की तरफ से हम महकमे को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि महकमा इसको आके और चेक करें और फिर ही इसका कोई काम जो है वो सेटिस्फाई नहीं है कोई भी किसान जो है इस रोड पे जो लगते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप रोड का जो है वो पैच वर्क जो है वो कीजिएगा, लेकिन पैच वर्क डिपार्टमेंट के बाद अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं जिसको ये ठेका दिया गया है वो किस प्रकार से कर रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथ से कुरेदोगे तो भी ये रोड जो है वो टूट के आपके हाथ में आ जाएगी। जब इस पर व्हीकल चलेंगे तो ये कितने समय तक चलेगी? इससे पहले भी 4-5 महीने पहले पैच वर्क हो चुका है, लेकिन वो भी सही काम ना होने की वजह से आज दोबारा से पैच वर्क करना पड़ा है। खैर, अब सवाल ये उठता है
कि ये अधिकारी जो है वो संज्ञान क्यों नहीं लेते, आ करके यहाँ पे देखते क्यों नहीं हैं। ठेकेदार 2 नंबर का माल लगा रहा है, बहुत कम मटेरियल लगा रहा है। शायद अधिकारी भी यही सोचते होंगे कि ये जब रोड ख़राब हो जाएगा तो दोबारा से इसके मेंटेनेंस का पैसा आएगा और उस पैसे में आपके भी हिस्से कुछ आएगा, ठेकेदार के भी हिस्से में कुछ आएगा। अगर ये बात है फिर तो अधिकारी यहाँ पे ना आए, कोई ज़रूरत नहीं आने की, क्योंकि हम सब लोगों को ये पता है। अगर अधिकारी ये सोचते हैं कि हम 1 नंबर का काम कर रहे हैं तो अधिकारियों को यहाँ पे आ करके इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस रोड को देखना चाहिए कि किस प्रकार से क्या मटेरियल जो है वो लगाने का ऑर्डर जारी हुए थे और किस तरह का मटेरियल जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग इस इलाके की ये है, 10 से 12 गांव के लोगों को ये सड़क जो है वो सिरसा से जोड़ती है। इवन तक कि पंजाब के भी कुछ गांव आते हैं, वो भी यहाँ से सिरसा की तरफ रवाना होते हैं। तो उन सभी की मांग है कि इस रोड को दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि जब से ये रोड एक बार बनी है उसके बाद इसका लगातार रिपेयरिंग ही हो रही है। दोबारा से बनाने का कोई भी संज्ञान इस रोड के लिए नहीं लिया गया है। खैर, अधिकारियों पे डिपेंड करता है कि क्या वो अधिकारी अपने आप को साफ सिद्ध करते हैं या फिर वो भी यही चाहते हैं कि जनता जो सोच रही है वो वाकई में सही बात है। अगर वो सोच रही है, ऐसा सोच रहे हैं तो मत आए, अदरवाइज अधिकारियों को यहाँ पे आ करके इस रोड का संज्ञान लेना चाहिए और उचित मटेरियल जो है वो लगाया जाना चाहिए। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।